हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सुप्रभात, राधे राधे, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दी चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है सनीकांत और मैंने शुरू कर रखा है मॉडर्न हिस्ट्री का वन लाइनर सीरीज। और इस सीरीज में हमने अभी तक 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर रखा है। और आज जो है, आपने उसको नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। लेकिन आज है अपना सिख एवं अंग्रेज चैप्टर। इस चैप्टर को आज हम करने वाले हैं। तो इसमें हम फास्ट रिवीजन के तरह पे जो है वन लाइनर कर रहे हैं, यानी कि आपको आप पढ़ चुके हो और आपको रिवीजन करना, तो ये फास्ट रिवीजन का एक तरीका है। तो इसके लिए हम फास्ट करेंगे इसको। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और आज का अपना पहला है आज का अपना गुरु नानक, यानी गुरु नानक से संबंधित क्वेश्चन है। पहला है, सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नानक को जाता है सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे है, गुरु नानक के अनुयायी क्या कहलाए? तो सिख कहलाए थे गुरु नानक के अनुयायी। चलिए आगे है गुरु नानक किस बादशाह के समकालीन थे? तो ये हो जाएगा बाबर एवं हुमायूं, यानी गुरु नानक जो थे ना, बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। फिर आगे है, गुरु नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास कब हुआ तथा किस पूर्णिमा के दिन हुआ? तो गुरु नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास 1496 को हुआ और उस दिन जो है कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। चलिए, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है, गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था गुरु नानक ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे है, गुरु नानक की मृत्यु 1538 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो ये हो जाएगा करतारपुर में। गुरु नानक की मृत्यु जो है 1538 ईस्वी में हुई थी। कहाँ? तो करतारपुर में हुई थी। और सिखों के दूसरे गुरु कौन बने? तो सिखों के दूसरे गुरु जो थे वो गुरु अंगद बने थे और प्रथम गुरु नानक बने। इसको आपको ध्यान में रखते जाना है। चलिए बढ़ते हैं आगे है, लहना किसका प्रारंभिक नाम था? तो ये गुरु अंगद का जो है प्रारंभिक नाम था या मूल नाम था। फिर आगे है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? तो गुरु अंगद ने किया था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ जो है गुरु अंगद ने किया था। आगे है, गुरु अंगद कब से कब तक सिखों के दूसरे गुरु के रूप में रहे? तो गुरु अंगद जो है 1539 ईस्वी से 1552 ईस्वी तक सिखों के दूसरे गुरु के रूप में जो है रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे है अपना आगे है, सिखों के तीसरे गुरु अमरदास को कब से कब तक पद पर रहे? तो ये सिखों के तीसरे गुरु जो थे वो गुरु अमरदास थे। और यह कब से कब तक? तो ये जो है 1552 से 1574 ईस्वी तक जो है गुरु पद पे रहे हैं। फिर आगे है, किसने लवन पद्धति का प्रचलन किया? तो ये गुरु अमरदास ने किया था और ये जो है तीसरे गुरु थे। सॉरी, चलिए बढ़ते हैं आगे है, गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर किसने भेंट किया था? तो अकबर ने जो है भेंट किया था। चलिए बढ़ते हैं आगे है, बीबी भवानी यानी बीबी भानी किसकी पुत्री थी? तो ये अमरदास की पुत्री थी और अमरदास तीसरे गुरु थे, इसको ध्यान में रखना है। फिर आगे है, अमरदास कितने गद्दियों की स्थापना की थी अमरदास ने? तो इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं आगे है, सिखों के चौथे गुरु कौन थे तथा कब से कब तक पद पर रहे? तो सिखों के चौथे गुरु जो थे गुरु रामदास थे और यह जो है 1574 ईस्वी से 1581 ईस्वी तक है गुरु पद पे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे है, रामदास की पत्नी का क्या नाम था? तो रामदास की पत्नी का नाम बीबी भानी था। फिर आगे है, अकबर ने बीबी भानी को कितनी बीघा भूमि दिया था? तो अकबर ने जो है बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दिया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे है, अमृतसर नामक जलाशय तथा अमृतसर नगर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, रामदास के तीसरे पुत्र का क्या नाम था? तो रामदास के तीसरे पुत्र का नाम था अर्जुन।
चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है सिखों के पांचवा गुरु कौन था तथा वे कब से कब तक पद पे रहे। तो सिखों के पांचवा गुरु जो था गुरु अर्जुन थे और यह जो है 1581 से 1606 ईस्वी तक पद पे रहे हैं। फिर आगे क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आदि ग्रंथ की रचना किसने की। तो आदि ग्रंथ की रचना जो है अर्जुन ने की है, गुरु अर्जुन देव ने की है। इसको बार बार पूछा जाता है, ध्यान में रखना है आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे है, अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में डैश का निर्माण करवाया। तो हरमंदिर साहब, जिसे हरमंदिर साहब गुरुद्वारा, जिसे आप गोल्डन टेम्पल के नाम से भी अभी जानते हो, ये इसका निर्माण जो है गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। ठीक है, अमृतसर में। इसको आपको ध्यान में रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि अमृतसर का निर्माण किसने करवाया था, अमृतसर गुरुद्वारा का, जिसे गोल्डन टेम्पल कहा जाता। तो आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है गुरु अर्जुन की हत्या कब तथा किसने करवा दिया। तो गुरु अर्जुन की हत्या जो है जहांगीर ने 1606 ईस्वी में करवा दिया था। फिर आगे है, सिखों के छठे गुरु कौन थे तथा वे कब से कब तक पद पर थे। तो सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद थे और यह जो है 1606 से 1645 तक जो है छठे गुरु के पद पर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे है, सिखों को सैन्य संगठन का रूप किसने दिया था। तो सिखों को सैन्य संगठन का रूप जो है गुरु हरगोविंद दिए थे। ध्यान में रखते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं ध्यान में रखते हुए। आगे है, हरगोविंद कितने तलवार बांध कर गद्दी पर बैठते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। फिर आगे है, अमृतसर की किलाबंदी किसने करवाया। तो हरगोविंद ने जो अमृतसर की किलाबंदी करवाए थे, गुरु हरगोविंद ने। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है, सिखों का सातवां गुरु कौन था तथा कब से कब तक अपने पद पर रहे। तो सिखों के सातवें गुरु जो थे हर राय थे और यह जो है 1645 से 1661 ईस्वी तक गुरु के पद पे रहे हैं। द्वारा सिखों को मिलने आने पर किसने आशीर्वाद दिया था। तो हर राय ने आशीर्वाद दिया था। आगे है, सिखों के आठवें गुरु कौन थे तथा वे कब से कब तक पद पर रहे। तो सिखों के आठवें गुरु हरकिशन थे और यह जो है 1661 से 64 ईस्वी तक गुरु पद पे रहे थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे है अपना, हरकिशन की मृत्यु किस रोग के कारण हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा चेचक। हरकिशन की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी। हरकिशन दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में किसको समझाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब को समझाया था। ठीक है, ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे। आगे है, सिखों के 9वें गुरु कौन थे तथा वे कब से कब तक पद पर रहे थे। तो सिखों के 9वें गुरु जो है तेग बहादुर थे और इनको ये जो है पद पे 1664 ईस्वी से 75 ईस्वी तक रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे है, औरंगजेब के कहने पर इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण सिसगुज में गुरुद्वारा के निकट किस गुरु को मरवा दिया गया। तो तेग बहादुर को जो है औरंगजेब ने मरवा दिया, क्योंकि औरंगजेब जो है इनको प्रेशर दे रहा था कि तुम इस्लाम स्वीकार करो, लेकिन इन्होंने इस्लाम नहीं स्वीकार करा, इसलिए इनको मृत्युदंड दे दिया, एक तरह से मरवा दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे है अपना, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे तथा कब से कब तक अपने पद पर रहे हैं। तो सिखों के अंतिम और 10वें गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे और यह जो 1675 से 1708 ईस्वी तक गुरु पद पे रहे हैं। इसके आगे है, इनका जन्म 1666 ईस्वी में कहाँ हुआ था। यानी कि यह जो बोल रहा है ये गुरु गोविंद सिंह के बारे में बोला जा रहा है कि इनका जन्म 1666 ईस्वी में कहाँ हुआ था। किनका, तो गुरु गोविंद सिंह का। तो इनका जन्म जो है पटना में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे है, गुरु गोविंद सिंह ने अपने आप को क्या कहा। तो अपने आप को इन्होंने सच्चा बादशाह यानी बादशाह कहा था, एक ही बात है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है, किसने सिखों के लिए 5 करार अनिवार्य किया। तो गुरु गोविंद सिंह ने जो है सिखों के लिए 5 करार को अनिवार्य किया था। फिर आगे है, सिख धर्म के लोगों के नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने की अनुमति किसने दी। तो ये गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। ठीक है, ध्यान में रखना है कि सिख धर्म के लोगों के नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए अनुमति किसने दी। तो गुरु गोविंद सिंह ने दी। आगे है, गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थल कहाँ था तथा कार्यस्थली कहाँ थी।
तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थल जो था आनंदपुर साहिब था तथा उनका कार्यस्थली जो है पाओता थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हैं गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा किस भाषा में लिखी? तो गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा जो है फारसी भाषा में लिखा है। चलिए इसको ध्यान में रखना है कि गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा किस भाषा में लिखा? तो फारसी भाषा में लिखा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र कौन कौन थे? तो उनके 2 पुत्र थे भतंग सिंह और जोरावर सिंह, इसको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे। और आगे है सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने किनके 2 पुत्रों को दीवार में चुनवा दिया था? तो गुरु गोविंद सिंह, यानी कि गुरु गोविंद सिंह के जो 2 पुत्र थे ना, उनको जो है सरहिंद का जो फौजदार था वजीर खान, उनको दीवार में चुनवा दिया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे हैं खालसा पंथ की स्थापना कब तथा किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने की है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हैं पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिखों के धार्मिक ग्रंथ का क्या नाम था? तो सिखों के धार्मिक ग्रंथ का नाम आदि ग्रंथ था। ठीक है। आगे है गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब तथा किस स्थान पर हुई? तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या जो है 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर हुई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे है गुरु गोविंद सिंह का हत्या किसने किया था? तो गुल खां नामक जो है पठान ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या की थी। आगे है बंदा बहादुर का जन्म कब तथा पूंछ जिले के किस गांव में हुआ था? तो बंदा बहादुर जो था उसका जन्म 1670 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? तो रजौली नामक गांव में हुआ था। आगे है बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? तो बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे। आगे है बंदा बहादुर के पिता का क्या नाम था? तो बंदा बहादुर के पिता का नाम था रामदेव भारद्वाज, जिसको ध्यान में रखना है। फिर आगे है बंदा बहादुर का उद्देश्य पंजाब में एक डैश राज्य स्थापित करना था। तो बंदा बहादुर का उद्देश्य जो था ना, पंजाब में सिख राज्य स्थापित करना था। आगे है गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के किसने चलवाया? तो ये बंदा बहादुर ने चलवाया था। फिर आगे है सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या किसने की? तो बंदा बहादुर ने जो है सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या की। फिर आगे हैं बंदा सिंह का हत्या कब तथा किसने करवाया? तो बंदा सिंह की हत्या जो है फर्रुखसिंह ने करवा दिया। और कब करवाया? तो 1716 ईस्वी में करवाया। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे हैं बंदा सिंह की हत्या कहाँ हुई थी? तो गुरदासपुर नामक स्थान पर जो है बंदा सिंह की हत्या हुई थी। शहादरा किस नाम से विख्यात है क्या? तो कत्लगढ़ ही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे है कब कपूर सिंह की पहल से सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ? तो ये 1748 में हुआ। जिसको ध्यान में रखना है कि कब कपूर सिंह की पहल से सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ? तो ये 1748 ईस्वी में हुआ। आगे है दल खालसा को किसके नेतृत्व में रखा गया था? तो ये जो है जस्सा सिंह आहलूवालिया की नेतृत्व में रखा गया था। आगे है दल खालसा को कितने दल में विभाजित किया गया था और उसे क्या कहा गया था? तो दल खालसा दल को जो है 12 दल में विभाजित किया गया था और उसे मिसल का नाम दिया गया था। चलिए देखते हैं आगे कितना बचा है। थोड़ा सा और बचा, इसको समाप्त करते हैं इस चैप्टर को और फिर बढ़ते हैं आगे। और आगे है कि मिसल किस भाषा का शब्द है? तो मिसल जो है ना अरबी भाषा का शब्द है, तो ध्यान में रखना है। और फिर बढ़ते हैं आगे। आगे है मिसल का अर्थ क्या होता है? तो मिसल का अर्थ होता है समान, यानी कि इक्वल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे है रंजीत सिंह का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था? तो रंजीत सिंह का जन्म जो 2 नवंबर 1780 को गुजरावाला नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे है शुकर चकिया मिसल के मुखिया कौन थे?
तो शुक्रचकिया मिसल के मुखिया जो थे महासिंह थे, ठीक है। आगे है रंजीत सिंह लाहौर का शासक यानी लाहौर का शासक कब बना? तो रंजीत सिंह जो है लाहौर का शासक 1798-99 ईस्वी में बने थे। आगे है अमृतसर की संधि कब तथा किन किन के बीच हुआ था? तो अमृतसर की संधि जो है 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेडकॉफ और रंजीत सिंह के बीच में हुआ था। एक बार फिर से, अमृतसर की संधि कब तथा किन किन के बीच में हुआ था? तो अमृतसर की संधि जो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेडकॉफ और रंजीत सिंह के बीच हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे है रंजीत सिंह का राज्य कितने सूबों में बटा हुआ था तथा वे कौन कौन से थे? तो रंजीत सिंह का जो राज्य था ना वो 4 सूबों में बटा हुआ था, यानी कि 4 प्रांतों में बटा हुआ था। और वो था पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। ये 4 सूबों में बटा हुआ था रंजीत सिंह का राज्य। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे है रंजीत सिंह का विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री का नाम क्या था? तो रंजीत सिंह के विदेश मंत्री का नाम था फकीर अजीमुद्दीन और दीनानाथ जो था वो वित्त मंत्री का नाम था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। और आगे है रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? तो रंजीत सिंह की मृत्यु जो है 7 जून 1839 ईस्वी को हुई, इसको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? तो 1845-46 ईस्वी में प्रथम आंग्ल सिख हुआ, इसको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1859 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ है। आगे है अंग्रेजों एवं सिखों के बीच लाहौर की संधि कब हुई थी? तो अंग्रेजों एवं सिखों के बीच जो है लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी को हुई है, इसको ध्यान में रखना है। और बढ़ते हैं आगे है अंग्रेज एवं सिखों के बीच भैरोवाल की संधि कब हुई है? तो अंग्रेज एवं सिखों के बीच जो है भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को हुई है। आगे है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई किन किन के बीच हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान जो है ना पहली लड़ाई शेर सिंह और कमांडर गफ के बीच हुई थी, ठीक है। आगे है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की दूसरी लड़ाई किस नदी के किनारे तथा किसके नेतृत्व में हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है ना चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपोलियन के नेतृत्व में हुआ था। बढ़ते हैं आगे है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की दूसरी लड़ाई जो है 21 फरवरी 1849 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे है पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कब तथा किसने किया? तो पंजाब का विलय जो है अंग्रेजी राज्य में 29 मार्च 1849 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत कर दिया। आगे है और अंतिम है सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा डैश को महारानी विक्टोरिया को किसने बेचा? सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा जो था कोहिनूर था, उसको जो लॉर्ड डलहौजी ने महारानी विक्टोरिया को है गिफ्ट में भेज दिया, लंदन भेज दिया। अभी भी ये कोहिनूर हीरा लंदन के किसी म्यूजियम में पड़ा हुआ है। तो ये था आज का वीडियो और अपना ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। और मिलते हैं कल के वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। इस चैप्टर को कल देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं कल और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो है वीडियो आप देख पाओ, जैसे ही अपलोड करूँ आप देख पाओ और आपका रिवीजन हो सके फास्ट तरीके से। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।